हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जय आर चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस क्लासेज पर। तो हम हिंदी शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण श्रृंखला पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आगमन निगमन विधि और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पढ़ ली है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुकरण विधि। तो आइए देखते हैं क्या होती है अनुकरण विधि। अनुकरण से तात्पर्य है कि जैसा शिक्षक बोले छात्र ठीक वैसा ही करे। तो प्रारंभिक स्तर पर सबसे पहले छात्रों से अनुकरण ही करवाया जाता है। जब छात्र विद्यालय जाता है तो सर्वप्रथम उसको अनुकरण के द्वारा ही सिखाया जाता है। अनुकरण मुख्यतः प्रारंभिक कक्षा में तो उपयोगी होता है। माध्यमिक स्तर पर भाषा शैली का ज्ञान भी अनुकरण के द्वारा ही दिया जाता है। तो आगे देखते हैं अनुकरण विधि के बारे में। अनुकरण मुख्यतः जो होता है 3 प्रकार का होता है: लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण और रचना अनुकरण। लेखन अनुकरण और उच्चारण अनुकरण मुख्यतः प्रारंभिक स्तर पर होता है, जबकि जो रचना अनुकरण होता है वो मुख्यतः माध्यमिक स्तर पर होता है, जिसमें निबंधों के द्वारा भाषा शैली का ज्ञान करवाया जाता है। तो जब भी छात्र विद्यालय में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसको अनुकरण ही करवाया जाता है। अनुकरण में सबसे पहले उसको लिखना सिखाया जाता है। जैसे ही वो लिखना प्रारंभ करता है और जो लिखना वो सीख रहा है उसको उच्चारण के द्वारा छात्रों को कंठस्थ करवाया जाता है। तो जो उच्चारण और लेखन अनुकरण होता है ये केवल प्राथमिक स्तर पर होता है, जबकि जो रचना अनुकरण होता है ये माध्यमिक स्तर पर होता है। तो आगे हम तीनों के बारे में देखते हैं क्या होते हैं ये। तो आइए देखते हैं सबसे पहले लेखन अनुकरण के बारे में। लेखन अनुकरण जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। जो इसका पहला प्रकार है वो है रूपरेखा लेखन अनुकरण। इसके द्वारा विद्यार्थियों को अंग्रेजी वर्णमाला या हिंदी वर्णमाला लिखना सिखाई जाती है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों को इन डॉट वाली लाइनों के ऊपर अपनी पेंसिल चलानी होती है, जिससे विद्यार्थी आसानी से हिंदी वर्णमाला या अंग्रेजी वर्णमाला लिखना सीख जाता है। कुछ इस तरह से जैसे विद्यार्थी हिंदी वर्णमाला और अंग्रेजी वर्णमाला इन डॉट वाली लाइनों के द्वारा लिखना सीख जाता है, इसके बाद छात्रों को स्वतंत्र लेखन अनुकरण करवाया जाता है, जिसमें छात्रों को क्या करना होता है, विषय वस्तु की नकल करनी होती है अथवा बोर्ड पर लिखित सामग्री को लिखना होता है। तो ये था हमारा लेखन अनुकरण, जिसमें सबसे पहले डॉट वाली लाइनों पर छात्रों को पेंसिल चलानी होती है। उसके बाद में जब वो उसमें पारंगत हो जाते हैं तो उनको स्वतंत्र रूप से अथवा बोर्ड पर लिखित सामग्री को अपनी कॉपी में लिखना होता है। इसके बाद में आता है हमारा उच्चारण अनुकरण, जिसमें अध्यापक बोलता है और छात्र उसका अनुकरण करते हैं, और ये सामान्यतः अंतिम कालांशों में करवाया जाता है। आपने भी देखा होगा कि जो अंतिम कालांश होते हैं उनमें विद्यार्थियों से गिनती अथवा पहाड़े बुलाए जाते हैं। तो ये किसका प्रकार है, ये उच्चारण अनुकरण का प्रकार है। तो ये जो 2 अनुकरण थे वो हमारे थे प्राथमिक स्तर पर। इसके बाद में जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो होता है वो रचना अनुकरण करवाया जाता है, जिसमें भाषा शैली पर आधारित रचनाएं छात्रों से करवाई जाती है। जैसे छात्रों को दीपावली पर निबंध लिखना सिखा दिया जाता है। उसके बाद में छात्रों को कहा जाता है कि जैसा आपने दीपावली पर निबंध लिखा ठीक उसी तरह आप होली पर भी निबंध लिखिए। अथवा छात्रों को गाय पर निबंध लिखना सिखाया जाता है और उसी आधार पर उनको बेस पर निबंध लिखना होता है। तो ये है रचना अनुकरण, जिसमें छात्रों को अपनी तरफ से कुछ ऐड करना नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, मौलिकता का विकास नहीं हो पाता है। अतः ये जो रचना अनुकरण है वो आंशिक मनोवैज्ञानिक है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लेखन अनुकरण और जो उच्चारण अनुकरण है वो पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है, जबकि जो रचना अनुकरण है जो उच्च प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्तर पर होता है वो आंशिक मनोवैज्ञानिक है। तो ये थी हमारी आज की अनुकरण विधि। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे किसी नई विधि के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।